आज का टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, जो कि 4 डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे। ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड होगा। पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होगा तो ऐसा प्रॉपर्टी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन होगा वो भी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, और अगर पार्टिकल्स का नंबर कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व होगा वो कम ही होगा। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेनली हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टोटल 4 टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पिछले लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके जस्ट बाद डिस्कशन होगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सबसे लास्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बात करें फर्स्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तो ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर के बेसिस पर एक्सप्लेन होगा। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सिंपली वेपर प्रेशर है ही, उसका लोअरिंग। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में भी फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से रिलेटेड होगा। मीन्स वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट इस तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर ले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग किसी सॉल्यूशन का बात करेंगे सबसे पहले, और उस सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अगर सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। मीन्स सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और सॉल्यूशन का कम, क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जबकि वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का पार्टिकल भी सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेजेंट है, और इसके चलते जो एस्केप होने वाला सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा उसका नंबर घटेगा, जिसके चलते सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है कि कितना सॉल्यूट मिलाने से क्या वेपर प्रेशर में चेंजिंग आएगा। ये सारा कुछ एक्सप्लेन होगा रॉल्स लॉ के बेसिस पे। रॉल्स लॉ में हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। मीन्स जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके मोल फ्रैक्शन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। सपोज हम लोग यहाँ कंसीडर करें कि ये एक मेरा कंटेनर है, और इस कंटेनर को हम लोग इस तरीके से कवर कर दिए। इस तरीके से कवर करने के बाद और यहाँ तक इसमें सॉल्वेंट भरा हुआ, इसमें क्या कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट अभी है। ये सॉल्वेंट कुछ समय के बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये सॉल्वेंट कुछ टाइम के बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे ऐसा है कि जो वेपर में सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ, टॉप लेयर पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। टॉप लेयर पे सिर्फ और सिर्फ किसका मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो वॉलेटाइल नेचर का होगा। इसका मतलब जो वेपर मिलने जा रहा है हमको यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में मिलने जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो हम बोल दे रहे हैं P0A, और यहाँ पे सॉल्वेंट को हम लोग
ए से रिप्रेजेंट किए, सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए, जबकि इसमें सॉल्यूट बी को, है ना, बी सॉल्यूट को हम लोग इसमें मिला दिए। मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूशन में इस बार नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होगा इस तरीके से अगर देखें, ये हम इसका सॉल्यूशन का बनाया और इसको भी हम लोग ढक दिए, क्योंकि जब तक कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर का बात हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि इस सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ए और सॉल्यूट बी। अब यहाँ पे सॉल्यूट, ये जो है हम लोग सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को, जबकि अगर ये देखा जाए तो सॉल्यूट है। अगर ध्यान से देखा जाए इस कंटेनर में तो टॉप लेयर पे सिर्फ और सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स है वो किसका है, सॉल्वेंट का, और सारा का सारा मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होगा, मींस अपना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स है जो लेयर टॉप लेयर पे दिख रहा है वो किसका है, सॉल्वेंट का, जबकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होने जा रहा है, मींस इसमें जो वेपर मिलेगा वो इस वाले कंटेनर के रिस्पेक्ट में काफी कम वेपर मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेपर बना है ना, यहाँ पे जो वेपर बना वो वेपर का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसके चलते होगा, तो सॉल्वेंट ए के चलते होगा। इसलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A। इसका मतलब कि सॉल्वेंट का अमाउंट इस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग PA बोले। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मींस जितना ज्यादा सॉल्वेंट उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सॉल्यूट जो होगा वेपर प्रेशर को घटा रहा है। कितना घटा रहा है उसी को हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे, और ये कांस्टेंट जो होगा वो P नॉट A जीटा A। अब यहाँ पे P नॉट A क्या होगा, तो P नॉट A यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है उस सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर, मींस जब वो सॉल्वेंट अकेला था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था, दैट इज P नॉट A। अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे अगर हम बोले कि जीटा A मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A दैट इज सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, तो इस दोनों का सम कितना होता है, 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं PA इज इक्वल्स टू P नॉट A और जीटा A को 1 माइनस जीटा B, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स B और जीटा B हम लोग बोलेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P नॉट A जीटा B इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA, और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, जीटा B इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे इसका बात किया जाए P नॉट A माइनस PA, P नॉट A सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर है, जबकि PA
सॉल्यूट जब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस समय का वेपर प्रेशर है। निश्चित रूप से ये ज्यादा और ये कम, इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स वेपर प्रेशर में इतना डिक्रीज आया, जबकि इस वाले टर्म को अगर देखें कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड किए, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव का, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ एक स्टेटमेंट बन के निकल के आ रहा है, वो ये कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम बोलेंगे कि RLVP जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। RLVP इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बात सामने निकल के आ रहा है। अब यहां से हम लोग इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को थोड़ा सा चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स और वेट के टर्म में, और फाइनली कोशिश करेंगे कि फार्मूला फाइंड आउट करें हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और किस तरीके से इस फार्मूला को चेंज करें जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफ़ी कम कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़े। सबसे पहले यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम को इरेज कर दे रहे हैं। तो फाइनली मेरे पास जो अभी तक मिला है वो है P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये एक फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला मिला जो बेस्ड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। सबसे पहला यहाँ पे इसको हम एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत हम लोग चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू, now mole fraction of component B is equals to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B, means सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल अपॉन सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। अगर देखा जाए यहाँ पे इफ सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूट, अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में सॉल्यूट का जो मोल डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको इसमें ऐड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे सिचुएशन में इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा वो P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA भी आ सकता है, लेकिन ये जो होगा उस समय हम लोग यूज करेंगे जब सॉल्यूशन क्या होगा, हाईली डाइल्यूट होगा। व्हेन सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूट देन हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, जब सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट होगा। अब अगर देखा जाए कि जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और इसी फार्मूला में मोलालिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस मोलालिटी के साथ साथ मोलर मास सॉल्यूट और मोलर मास सॉल्वेंट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि इन जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग फिर से आगे बढ़े, इस पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे P0, है ना, इसका रेसिप्रोकल लिख दे रहे हैं, तो P0A अपॉन, जस्ट रिवर्स कर दे रहे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा P0A माइनस PA इज इक्वल्स टू NA प्लस
NB अपॉन NB, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा और चेंजिंग करें तो P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस PA इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है NA अपॉन NB। NA यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, प्लस NB अपॉन NB बचेगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। NB अपॉन NB बच जाएगा जो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करें तो हम लोग लिखेंगे P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस PA इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसा करते हैं कि वो 1 को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा -1 इस साइड आके, इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे NA अपॉन NB। अब यहाँ से इसको हम लोग अगर देखें तो -1 हम लोग को करना है, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा मेरा P नॉट A माइनस PA, एलसीएम विल बी P नॉट A माइनस PA, ऊपर हो जाएगा P नॉट A, ऊपर हो जाएगा मेरे लिए P नॉट A माइनस, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा P नॉट A माइनस PA, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा NA अपॉन NB के इक्वल, NA अपॉन NB के इक्वल। कुछ और इसको सॉल्व करें तो P नॉट A और P नॉट A कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या, PA, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा P नॉट A माइनस PA इज इक्वल्स टू NA अपॉन NB इज इक्वल्स टू NA अपॉन NB। अगर देखा जाए तो जब ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं तो पिछले वाले कंडीशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कम यूज होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो ये भी एज अ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि इस फार्मूला में मोलैलिटी को इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA अपॉन PA, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिए तो यहाँ भी चला जाएगा NB ऊपर और NA नीचे। इस NB को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ B अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ B, लिखा जा सकता है weight upon molecular weight is equals to number of moles, अपॉन लिख सकते हैं इसको क्या, weight of A upon molecular weight of A। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ाएं तो P नॉट A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल्स टू, अब लिख देंगे हम लोग WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, इस तरीके से लिख दिए। अब इसको 1000 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको जो टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है वो मोलैलिटी को इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे जो टर्म इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम लोग वो मोलैलिटी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए कि द वेट, ये सॉल्यूट है, weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent अगर कर दे तो हमको ये मोलैलिटी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा टर्म को अगर हम एक साथ लिख दे, ये पूरे टर्म को अगर हम एक साथ लिख दे तो हमको ये मोलैलिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली P नॉट A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल्स टू, हम लोग फाइनली इस पूरे टर्म को मोलैलिटी लिख सकते हैं क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसको हम लिखेंगे मोलैलिटी स्मॉल m इनटू हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो ये भी एज अ फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट फार्मूला दिख रहा है, ये डिफरेंट फार्मूला हम लोग डिफरेंट कंडीशन में यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखा जाए कि व्हाट इज पी नॉट ए, तो पी नॉट ए जो यहाँ पे दिख रहा है ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, मींस जब प्योरली सॉल्वेंट प्रेजेंट था उस समय का वेपर प्रेशर। और पी ए यहाँ पे क्या है, तो पी ए इज सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। एन बी क्या है, तो बी हम लोग सॉल्वेंट, बी हम लोग सॉल्यूट बोले हैं और ए हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट बोले। इसका मतलब वे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स किसका है, सॉल्यूट का, और ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं RLVP। इस पूरे टर्म को हम लोग बोलेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद इस फार्मूला को कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज किए। तो ये डिफरेंट फार्मूला हम लोग के सामने दिख रहा है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको करने में यूज करेंगे हम लोग। अब हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, एक नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड को जिसका वेट है 2.175 ग्राम, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड किया जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऐड करने के बाद 600 मिलीमीटर ऑफ Hg हो जा रहा है। जो वेट था बेंजीन का वो 39 ग्राम था और ये 2.175 गिवन है। हम लोग को सॉल्यूशन सॉलिड का जो उसमें डिसॉल्व किए हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट रिक्वायर्ड है। ये डिफरेंट फार्मूला अभी जस्ट हम लोग डिराइव किए थे, जिसमें RLVP इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, और ये उसी RLVP को हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये इसी फार्मूला को दो अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, जिसके चलते कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करें यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्योर बेंजीन सर्टेन टेम्परेचर पे है, इसका मतलब P0 A इज गिवन विच इज 640 mm ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट जो है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम, 2.175 ग्राम सॉल्यूट गिवन है, और ये सॉल्यूट को हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB। उसके बाद सॉल्वेंट का वेट भी दिया हुआ है 39 ग्राम, है ना, और वो लिखेंगे WA। यहाँ पे अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A अगर निकाले तो मेरे पास C6H6 बेंजीन का फार्मूला होगा, और यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करें 12 6 है 72 प्लस 6 78 आ जाएगा, और इसका मोलर वेट हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि MB होने जा रहा है। मॉलिक्यूलर वेट है ना, B का फाइंड आउट करना मीन्स सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करना है। साथ ही साथ जब सॉल्यूट को उसमें मिलाया गया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो आ गया 600, तो PA इज ऑल्सो गिवन 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो सारा कुछ गिवन है, जस्ट हम लोग को फार्मूला में पुट करना होगा। अगर यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए हम इस फार्मूला में इसको पुट कर रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो PA इज इक्वल्स टू 600, है ना, और P0A इज गिवन 640 माइनस PA इज अगेन दैट इज 600 इज इक्वल्स टू, अब अगर बोला जाए NA की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इनटू, है ना, इसको, और NB की जगह पे क्या लिख दें, वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। तो इस तरीके से 600 आ जाएगा और नीचे आ जा रहा है बस 40। वेट ऑफ A यहाँ पे 39 ग्राम है और उसका मॉलिक्यूलर वेट 78, है ना, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B जो कि नोन नहीं है, जबकि WB इज गिवन विच इज
2.175। तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करें 39 2 जा 78 0 0 कैंसिल 2 2 जा 4 30 टाइम्स में तो 30 इंटू 2.175 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लिए। तो वेरी सिंपल, जस्ट फार्मूला पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। हाँ, इसमें अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म आता है जिसको ऐड करने में इससे ज्यादा कैलकुलेशन निश्चित रूप से होता है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज इन जनरल ज्यादा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ यूरिया which must be dissolved in 400 gram of water, so the final solution has vapor pressure 2% less than the vapor pressure of pure water। मीन्स जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2% उस समय डिक्रीज होता है जब यूरिया का एक पर्टिकुलर अमाउंट को वाटर के 400 ग्राम में डिजॉल्व करवाया जाता है। तो उस यूरिया का वेट बताना है, उस यूरिया का वेट हम लोग को बताना है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कि डिसोसिएट नहीं करने जा रहा है सॉल्वेंट में, और उसका फार्मूला होगा NH2CO। यूरिया का फार्मूला क्या होगा? NH2C+O और NH2। अगर इसका मोलर मास फाइंड आउट करें तो 2 + 14 दैट इज 16 and 16 32 32 and 12 32 + 2 34 + 10 44 + 6 16 is 60। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 60। अब यहाँ पे यूरिया जो होगा ये सॉल्वेंट है तो हम इसको लिख दे रहे हैं MB, है ना। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होगा जबकि इसका गिवन नहीं है वेट ऑफ यूरिया। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। जबकि वेट ऑफ वाटर गिवन है तो वेट ऑफ वाटर, वाटर एक सॉल्वेंट हुआ इसलिए WA से रिप्रेजेंट करेंगे और WA इज गिवन 400 ग्राम। WA इज गिवन 400 ग्राम। फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी फार्मूला को फिर से हम लोग यूज करेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे फॉर इजियर कैलकुलेशन। बार बार कह रहे हैं कि इस फार्मूला से हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि प्योर वाटर का मीन्स P0A जो हो है उसको हम x मान लेते हैं। तो PA जो होगा वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2% लेस। 2% लेस कहने का मतलब 0.98x ये हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला में पुट करें PA के जगह पे 0.98x अपॉन P0A विल बी x और माइनस PA इज इक्वल्स टू 0.98x इज इक्वल्स टू क्या होने जा रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज वाटर, तो वाटर का जो मोलर मास होगा वो हो जाएगा 18। H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर पुट करें ऊपर सॉल्वेंट का है तो 400 ग्राम था सॉल्वेंट, उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है। वेट ऑफ यूरिया नहीं पता है वेट ऑफ यूरिया नो, इसको इंफॉर्मेशन को हमको ऑब्टेन करना है तो वेट ऑफ B लिखेंगे अपॉन कितना? मॉलिक्यूलर वेट। इसको अगर सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 0.98x अपॉन ये आ जाएगा 0.02x। x को कैंसिल आउट कर दिया, बचा मेरे पास क्या? 400/18 इंटू 60/WB। 3 6 10 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखें तो ये पॉइंट भी गया, ये पॉइंट भी गया, तो 49 इंटू 3 इंटू वेट ऑफ B इज इक्वल्स टू 4000 और WB इज इक्वल्स टू फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 4000/49 इंटू 3। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग को वेट ऑफ यूरिया ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फिर से अगर एक बार बोले तो बोला गया कि यूरिया का वेट, सॉल्यूट का वेट पूछा जा रहा है
जो कि 400 ग्राम वाटर में डिजोल्व करवाने के बाद देखा ये जाता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2% घट जा रहा है। तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर x मानते हैं तो सॉल्यूशन का हो जाएगा 0.98x डिक्रीज होने के बाद। और ये सारा इंफॉर्मेशन इस फार्मूला में पुट करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का है जो कि ग्लूकोज को डिसॉल्व करवाने के बाद ऑब्टेन्ड हुआ है, वो है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg एट 373 केल्विन। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज को जब वाटर में डिसॉल्व करवाए तो 373 केल्विन पे जो आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पाया गया वो है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और बताना है कि मोलालिटी क्या होगा और मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पुट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे वाटर अगर है, यस वाटर है तो 18 पुट करेंगे, P0A इज नॉट गिवन एंड PA इज गिवन। अब ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पे अगर बोला जाए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो होगा ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जबकि हमको यहाँ पे सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया 373 केल्विन। तो 373 केल्विन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो 373 केल्विन होने जा रहा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और जब वाटर बॉइल कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, जो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। तो इस क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन जो हम लोग को अपने दिमाग से सोचना होगा। बाकी यहाँ से मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो PA इज गिवन 750 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और P0A है ना, ये क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, एज वाटर इज एट 373 Kelvin, which is boiling point of water। और boiling point पे है ना, at boiling point vapor pressure is equals to atmospheric pressure, है ना। वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो होगा फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख ही ले, P0A इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मीन्स ये जो प्रेशर हम लोग को दिख रहा है ये प्रेशर हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 atm के बराबर, इक्वल्स टू 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोलालिटी फाइंड आउट करना है। इस फार्मूला में इसको हम पुट करें, P0A is known now 760 minus PA is 750 upon PA is again 750 is equals to molality is M into molar mass of solvent। चूंकि solvent यहाँ पे water है तो water का molar mass 18 होगा upon 1000। किस तरीके से, 10 upon 750 is equals to 18 m upon 1000। अगर देखा जाए ये कैंसिल हो जाएगा तो 1000
इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल अपॉन 18 इंटू 75 इज इक्वल्स टू मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू, फाइनली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और मोलालिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन में सिर्फ मोलालिटी नहीं पूछा, मोल फ्रैक्शन भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन अगर पूछा जा रहा है तो ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, और 1 से माइनस कर देंगे तो किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, पी नॉट ए इज प्योर सॉल्वेंट 760 माइनस 750 अपॉन 750 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो याद आएगा 10 अपॉन 750 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मोल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट हो गया है तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, थर्ड क्वेश्चन में जिनको बॉइलिंग पॉइंट का नॉलेज होगा और जो ये टेम्परेचर को मार्क करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है प्योर सॉल्वेंट मींस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन और 373 केल्विन पर वाटर बॉईल कर रहा है, और वाटर बॉईल कर रहा है इसका मतलब उस समय जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने जा रहा है। वाटर का वेपर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.756 टॉर। 1 टॉर इज इक्वल्स टू जो होता है 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। वैसे यूनिट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो के टर्म में होगा, यूनिट अपने आप कट हो जाएगा, इसलिए यूनिट कन्वर्जन का ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग यूनिट को कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है 23.756, जबकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो कि 28.5 ग्राम सुक्रोज को मिलाने से 100 ग्राम वाटर में पता करना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में वाटर का दिया हुआ है दैट इज पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 23.756 टॉर। उसके बाद सुक्रोज को मिलाया गया मीन्स वेट ऑफ सुक्रोज V इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11 होगा। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होगा और इसका मोलर मास हो जाएगा 12 × 12 + 22 + 16 × 11, लगभग 342 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये। वेट ऑफ अगर बात किया जाए तो सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, जबकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 18 होने जा रहा है। मीन्स ये हो जाएगा आपका Ma अकॉर्डिंग टू फार्मूला और ये हो जाएगा Mb। तो जस्ट हम लोग को यहाँ पे फिर से इस फार्मूला में अगर पुट कर दे तो Pa फाइंड आउट कर लेंगे। तो Pa अपॉन पी नॉट ए की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 23.756 माइनस Pa इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 100 अपॉन 18 अपॉन सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट है 28 अपॉन 342। इस तरीके से अगर इसको सॉल्व कर तो हम लोग मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। लगातार हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, लगातार हम लोग इस फार्मूला का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, इजियर कैलकुलेशन होने जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 6 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वाटर का अमाउंट 180 ग्राम है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 6 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना है, 6 ग्राम,
और वाटर का अमाउंट कितना है, तो 180 ग्राम, जबकि उस समय सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 20 टॉर। फिर से बोला गया कि अगर 1 मोल वाटर को 1 मोल वाटर इज ऐड किया जा रहा है 1 मोल वाटर को, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया कितने से, 0.02 टॉर से। तो इस तरीके से प्योर वाटर का वेपर प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखा जाए कि इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल को डिटरमाइन करना है हमको। इस क्वेश्चन में मेरे पास वेरिएबल दो है और उस 2 वेरिएबल के लिए निश्चित रूप से 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा, और एक इक्वेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, जबकि सेकेंड इंफॉर्मेशन जब 1 मोल वाटर को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये दोनों अननोन टर्म को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वेरिएबल फाइंड आउट करना है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। तो डायरेक्ट इस फार्मूला में अगर पुट करें तो PA इज गिवन 20, PA दिया हुआ है 20 अपॉन P0A फाइंड आउट करना है, माइनस PA इज अगेन 20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना होगा, तो 180 ग्राम वाटर में हम लोग मिला रहे हैं 6 ग्राम। वाटर का अमाउंट 180 ग्राम है, तो वाटर हम लोग कितना यहाँ पे पुट करेंगे, वाटर हम लोग यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं 180 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 अपॉन, अगर देखा जाए तो अमाउंट दिया हुआ है 6 ग्राम, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन नहीं है उसके मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड, तो ये लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस इक्वेशन में देखा जाए तो एक वेरिएबल P0A और दूसरा वेरिएबल MB है, तो इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन P0A माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन, है ना, 10 अपॉन, ये हो जाएगा 10 अपॉन, ऐसे कर दे रहे हैं 180 अपॉन 18 इंटू MB अपॉन 6। MB अपॉन क्या हो जाएगा 6 3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को पहला मान ले रहे हैं, लास्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, 1 मोल वाटर को फिर से मिलाया गया और प्रेशर बढ़ के हो गया 0.02 और इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखेंगे 20.02, क्योंकि इतना का इंक्रीज देखा गया कब, जब 1 मोल वाटर को इसमें मिलाया गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P0A माइनस फिर से 20.02 इज इक्वल्स टू, अब 1 मोल वाटर को अगर ऐड किया जाता है तो यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है 10, यहाँ पे ये कितना हो जा रहा है 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 MB/6, 10 MB/6। अब कितना हो जाएगा 11 MB/6। क्यों 11 हो गया, क्योंकि 1 मोल वाटर को ऐड किया गया, और ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो फिर हमको फाइंड आउट हो जाएगा P0A और साथ में MB कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का होगा, और इसको सॉल्व करने पे हम लोग इस दोनों क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, एक सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया जा रहा है उस समय जब 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 180 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करवाया गया, जबकि RLVP का इंफॉर्मेशन मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला टर्म जो है गिवन है 0.005। तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6, RLVP इज गिवन, दैट इज, इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे 0.005 इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसको हम लोग लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, दैट इज 0.005 इज इक्वल्स टू, NB के जगह पे WB अपॉन MB और Na के जगह पे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB।
0.005 is equals to WB is known 10 upon molecular weight. Molecular weight solute, non-volatile solute in water. A solution is prepared by dissolving 10 gram of non-volatile solute. तो MB is not known here. अपॉन क्या लिखेंगे फिर से यहाँ पे सॉल्वेंट WB अपॉन MB की जगह पे 10 अपॉन MB और प्लस में वाटर का इंफॉर्मेशन गिवन है और वाटर का इंफॉर्मेशन गिवन है 180 ग्राम तो 180 बाय 18 वाटर का मोलर मास ये कट के हो जाएगा 10 ये कट के हो जाएगा 10 इसको थोड़ा सा सॉल्व करें 0.005 इज इक्वल्स टू 10 ओवर MB अपॉन 10 ओवर MB प्लस 10 थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें 10 अपॉन MB अपॉन यहाँ पे हो जाएगा MB और ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 10 MB 10 प्लस 10 MB फाइनली हो जाएगा 10 अपॉन MB इंटू MB अपॉन 10 प्लस 10 MB कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखा जाए फाइनली मेरे पास जो बच के आ रहा है वो 0.005 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 प्लस 10 MB। यहाँ से अगर कॉमन ले ले 10 को 0.005 10 अपॉन 10 इंटू 1 प्लस MB 10 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हम लोग MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए W नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो 10 पुट की मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज अननोन जो कि कैलकुलेट करना है हमको अपॉन WB अपॉन MB की जगह 10 अपॉन MB और वाटर का इंफॉर्मेशन गिवन है 180 ग्राम और वाटर का मोलर वेट होता है 18 तो इस तरीके से ये 10 हो गया 10 अपॉन MB अपॉन 10 अपॉन MB प्लस 10 एलसीएम MB तो यहाँ 10 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 10 MB ऊपर इसको हम देखें तो MB ऊपर चला गया और ये कट गया 10 अपॉन 10 प्लस 10 MB 10 इज कॉमन तो यहाँ 1 प्लस MB 10 कैंसिल और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे MB को कैलकुलेट कर सकते हैं MB को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से आएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से और कुछ इसी वेपर प्रेशर से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे।